भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो कबड्डी खेल का जन्मदाता भारत देश को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहा जाता है? तो ब्लिंकिंग सिंगल को कर्सर कहा जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय राज्य को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य राजस्थान है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल पहले भारतीय महिला थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? तो तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य का नाम भरतनाट्यम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहले यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो भारत में पहले यात्री ट्रेन 1853 ईस्वी में चली थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय शहर को प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है? तो प्रधानमंत्रियों का शहर इलाहाबाद प्रयागराज को कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का भारत रत्न नाम है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में विकसित पहले मिसाइल कौन थी? तो भारत में
पहली मिसाइल पृथ्वी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पहले भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट पहले भारतीय उपग्रह का नाम है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पहला मुगल सम्राट कौन था? तो पहला मुगल सम्राट बाबर था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अहमदाबाद नदी किस तट पर स्थित है? तो साबरमती तट पर स्थित है अहमदाबाद नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे बड़ी जेल कौन सी है? तो तिहाड़ जेल। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे। यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को कब अपनाया था? तो भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लुईन हॉक ने जीवाणु की सर्वप्रथम खोज की थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, IPL की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2008 ईस्वी में IPL की शुरुआत हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं? तो भारत में कुल 9 राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। पहला मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर पहला मुगल सम्राट था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है?
तो कोलकाता शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कर्नाटक का पुराना नाम क्या था? तो कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, पहली भारतीय बोलती फिल्म कौन सी थी? तो पहले भारतीय बोलती फिल्म आला मारा थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो किसान कन्या भारत में पहली बार रंगीन फिल्म बनी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की है? तो भारत ने चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नासा का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का पूर्ण रूप है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हैरी पॉटर के लेखक कौन है? तो हैरी पॉटर के लेखक जेके रोलिंग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहा जाता है? मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा शहर था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।